हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर गए। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा बाद में कर लेंगे, गुफ्तगू बाद में हो जाएगी, पहले फला मोहल्ला चला जा, मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया। मूसा उसे अपने हाथों से गुस्ल देना और जनाजे की नमाज पढ़ना और ऐलान कर दो उसकी जनाजे में जो भी शरीक होगा मैं सबके गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। इसलिए मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब रामपुर के जेल में डाले गए तो अंग्रेज जेलर था। अंग्रेज जेलर ने कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी तुम बागी हो, तुम्हारी सजा यह है कि ये गेहूं का बोरा है, चक्की पे आटा पीसो। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। रुमाल उतारे, वजू बनाए और चक्की पीसना शुरू कर दिए और साथ ही साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे यासीन की तिलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अरे सूरे यासीन तिलावत कर रहे थे, चक्की चला रहे थे, सूरे यासीन पढ़ते जा रहे थे बुलंद आवाज से। थोड़ी देर में देखते क्या है कि जेल के गेट के पास में वही जेलर खड़ा है। वो जेलर कहता है कि अताउल्लाह ये क्या पढ़ रहे हो? कहा कि अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं जेलर। कहा कि अताउल्लाह पढ़ना बंद करो, ऐसा लग रहा मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे। वो जेलर कांपता रहा, रोता रहा। आखिर में मजबूर होकर वो जेलर ताला खोला। कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी पहले कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना दो। कुरान हमने पढ़ा है नहीं, हमने कुरान पढ़ा कहां है? हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। इस मजमे के अंदर में हजारों लोग यहां पर बैठे, क्या कभी आपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ने की कोशिश की? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, फेसबुक चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, मोबाइल चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, हगने मुतने का तुम्हारे पास टाइम है, खाने पीने का तुम्हारे पास टाइम है, बाजार मार्केट करने का तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? जिसके घर में हो कुरान वो हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में हो कुरान और मुसलमान हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। उस घर में कभी फाका नहीं होता, उस घर में कभी फाका नहीं होता जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए। आयतल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़ ले, 3 बार जो पढ़ लेगा सुबह तक अल्लाह उस घर में रहने वाले की और उस घर में रहने वाले की, उस घर की, पड़ोस की अल्लाह सुबह तक हिफाजत फरमाए। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है। ये अल्लाह का कुरान का वादा है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। और पिछले साल 2023 तीसरे साल, ए बाबू अरे इसको बैठाओ भाई, लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है। बैठो वहीं बैठो, अभी बैठो, अभी नहीं जाना, ये टाइम है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, अभी के जमाने में कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? ये क्या मोबाइल है, देख रहे मीडिया वाले सबको एक से एक मोबाइल लेके बैठा हुआ है। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अब 6G आया है कि नहीं आया हमको पता नहीं। 6G आया,
आ गया नहीं आया? वो आने वाला है, वो भी वेटिंग में है, बहुत जल्दी आ जाएगा। आ जाएगा तो फिर हमारे नौजवानों के हाथों में आएगा। कुर्बान जाइए, ये मोबाइल अभी बड़ा बड़ा काम कर रहा है। ये मोबाइल, सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ ये फैल रही है सोशल मीडिया। और कुर्बान जाइए, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अभी हर काम ऑनलाइन, हर काम किसी से चट हो रहा है ऑनलाइन। अच्छा, हमारी मां बहनें भी इसमें पीछे नहीं है। हमारी मां बहनें भी, हमारी बेटियां भी पीछे नहीं है सोशल मीडिया से। किसी गैर महरम से बात करना जायज है? अरे बोलो, जायज है? कोई सामान मेरी बेटी मेरी बहन अगर बुक करती है ऑनलाइन तो बात करना पड़ता है ना भाई। कंपनी वाला फोन करता है, मेरी बेटी उठाती है, जायज है? ये जायज नहीं है। ये नुसरत, ये लड़की जो झारखंड की थी, कोडरमा की थी, ये लड़की मुर्तद कैसे हुई तुम्हें पता भी है? ये लड़की मुर्तद कैसे हुई? ये लड़की रात में, अच्छा बताया गया, ये लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी ये बच्ची। नुसरत नाम है, झारखंड का, इधरे का, ये पिछले महीने का ये हादसा है। रात में सोती थी माँ के पास मोबाइल लेकर के, अब माँ सो जाती थी, वो मोबाइल में वो ना जाने वो किस मनहूस के साथ में वो भिड़ गई। अब वहीं से बात चली और आखिर वो वक्त रास्ता इख्तियार की वो कि घर से भागकर अल्लाह अकबर कबीरा मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गई, शादी कर। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, नौजवानों बचाओ, बहुत जरूरी है, बचाओ। क्रीम दुकान में नहीं है, हम दुकान से ले गए, क्या है ऑनलाइन मंगाएंगे। लिपस्टिक लगाना है, दुकान में लो। पाउडर लेना, दुकान में लो। लेकिन हमारा नौजवान लोग भी पीछे नहीं है, हर चीज ऑनलाइन। अभी तो आजकल में लड़का लड़की की शादी ब्याह भी ऑनलाइन हो रहा कि नहीं हो रहा? बस खाली बच्चा होना बाकी ऑनलाइन, यही बचल है खाली, बाकी अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कह रहे थे मेरे बच्चों, कुरान पढ़ना बड़ा आसान है अभी के जमाने में। हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च करो, कुरान आएगा। बहुत सारा नौजवान बच्चा मेरा, देखिए जलसे में आया है, सर में टोपी नहीं है, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? सर में टोपी नहीं है। अरे टोपी नहीं थी रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं थी तो चादरें लपेट लेते, चादर नहीं थी तो जो बियाह किया पगड़ी बांधना था तो पगड़िए बांध के आ जाते। नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है टोपी, नबी की सुन्नत है। तुम्हें शर्म महसूस हो रही है टोपी पहनने में, ये टोपी नहीं संभलती। अच्छा, इसको टोपी की याद कब आती है? खाली जुमा को। जुमा पड़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, टोपी लाएगा, ले आके रख देगा, अब फिर जुमा को ढूंढेगा, अरे मम्मी हमरो टोपी कहां चले गए, टोपी नहीं मिली जी। अब ये हफ्ता वो टोपी कहां कहां घूम रही है। ये मेरा बच्चा नौजवान बोलेगा हम बाबरी मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे, मथा में टोपी है ये नहीं है, आप बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देगा। अब बाबरी मस्जिद टूट गई, टूटी ना। अरे जोहर में 15 आदमी मस्जिद में, जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन, ये गए कहां? बोले सब पलंग तोड़ रहा। ये गया कहां ये मुसलमान? बाबरी मस्जिद आजाद करेगा। हाँ, फरमाइश आ रही है इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी जगो, जग जाओ। एक बात याद रखो, मुफ्ती एजाज रहमानी साहब दामद बरकातहू, मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने करी, बहुत अच्छी तकरीर करी कि वो दिन दूर नहीं,
कंधे पे लाश लेकर खड़े रहोगे, दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर में क्या चल रहा है। मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। तुम्हें खबर है ये नहीं है, तुम्हें पता है ये नहीं। ये खगड़िया जलसा करके जा रहे थे तो देखे कि 3 बज रहा था भोर, 5 गो 6 गो लड़का सब दौड़ रहा था रोड में, बड़ा दौड़ दौड़। देखिए एक जमात गई, फिर एक जमात गई। हम ड्राइवर से पूछे रहे कि भाग कह रहा है इन लोगों ने, कोई हुआ, कुछ हुआ है क्या? बोले गाड़ी रोको। तो पूछे तो लड़का से, गाड़ी के लड़का से पूछे, बोले बाबू भाग कह रहे, भाग कह रहा है? वो लड़का बोला भाग नहीं रहे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बोले कौन प्रैक्टिस है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम गणेश है। बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम? बोला सुरेश है। तुम्हारा नाम? बोला मेरा नाम टिंकू है। बहुत अच्छा। हमने कहा इसमें से अब्दुल्ला ये कौन नहीं है? तब पता चला कि ये मेरा हिंदू भाई का बच्चा सब था, लड़का सब था। 3 बजे भोर में उठकर रोड पर दौड़ रहा है। अब मेरा बच्चा बिस्तर पे सो रहा है, वो उठेगा कब उठेगा? 10 जब बजेगा, 10 बजेगा तब उठेगा। साहब उठेगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा, चाय पिएगा और गुटखा का पुड़िया फाड़ेगा, खाएगा। कामयाब तुम होगे, कामयाब वो ना होगा। आज हर ओहदे में हम पीछे हैं। हम क्या बनाए? हम क्या बनाए? शाहजहां मर गया, ताजमहल बनाया, ताजमहल बनाया मौगी की याद में। अरे कोई यूनिवर्सिटी बनाते, कोई कॉलेज बनाते, आज मेरी बेटी, मेरी बहन नुसरत मुर्तद नहीं होती। मुसलमान कॉलेज में पढ़ती, इस्लामी कॉलेज में पढ़ती, तो बेटी आज मेरी मुर्तद नहीं होती। हमारे बादशाहों ने क्या किया? महल बनाया, लाल किला बनाया, आगरा का ताजमहल बनाया। सुनो, पढ़ो नौजवानों, पढ़ो। कब पढ़ोगे? इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। अपने पॉकेट में हमेशा कलम रखो। इंशाअल्लाह ये कलम जब तक तुम्हारे पॉकेट में रहेगा, कोई माई का लाल तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता है। शर्त है कि पढ़ो तो सही। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बना हिंदुस्तान का। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। কত জন হলো হযরত? 14 জন হয়ে গেল। মাশাআল্লাহ। বাস লাস্ট জন তৈয়ার হয়ে যাও। আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করে দেব। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে।
वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। हजरत जलसे में गए, एक नौजवान बड़ी खिदमत की, तो हजरत ने कहा कि बेटा बहुत खिदमत की, जाओ मैं तुमको दुआ दूं। क्या दुआ लोगे बोलो? तो नौजवान बोला कि कोई दुआ दे दीजिए। बोला औलाद है? बोला कि नहीं। बोला जाओ अल्लाह औलाद की खुशी से तेरी आंगन भर देगा, जा। दूसरे साल हजरत फिर जलसा में आए, वो नौजवान फिर खिदमत किया, तो हजरत पूछा कि बेटा कुछ हुआ? बेटा बेटी? बोला नहीं। कहा गई ये कैसे हो गया? अच्छा ठीक है जाओ, इस बार खुसूसी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल फिर जलसे में आया, आते ही हजरत पूछ लिया कि बेटा अब की बार जरूर बेटी हुई होगी चाहे बेटा हुआ होगा। ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। तो हजरत बोले कि आखिर गड़बड़ कहाँ है? हम जिसके लिए दुआ करते हो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? क्या बात है, कहाँ गड़बड़ है? तो हजरत पूछा बिहा कर लज? बोले नहीं बिहा नहीं मिला। हाँ, ये हमारी माँ बहनें, तारीख़ इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, ये दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात को देखो और तुम उसकी बेटी हो और कुर्बान जाओ। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा सोना सारी चांदी को मक्के की ज़मीन पर ढेर लगा दी थी। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दी थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जेवर को मक्का के गरीबों में सदका कर दिया था। मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउर करना। जेवर से हो, जेवरात से हो, हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, गले का चेन हो। और एक बुरी खबर है, अभी घर से फोन आया, मेरी वाइफ की तबीयत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में भर्ती है। एक हादसा और हुआ कि मेरी फूफीजात बहन, वो बेचारी आज इंतकाल कर गई। उनकी वसीयत थी कि मैं उनकी जनाजे की नमाज में पढ़ाऊं, काफी दिनों से बीमार चल रही थी, सुबह उनकी जनाजे की नमाज में शिरकत करनी है। अब लोग दुआ करें अल्लाह मेरी परेशानियों को आसानी में बदल दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब दामत बरकातहुम, और साथ ही साथ कारी मुबश्शिर रशीदी साहब दामत बरकातहुम, हजरत कारी आबिद हजरत मौलाना आबिद हुसैन साहब दामत बरकातहुम, दीगर हमारे जितने भी उलमाए देवबंद यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हमारे अकाबिरीन, बस यूं कह लीजिए कि मैं इन लोगों की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूँ। इन लोगों की दुआएं लेते हुए अभी कई बच्चे हाफिज कुरान हुए। भाई ये आप लोग खड़े, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं, अच्छा ये बताइए जगह है कि नहीं? अरे बोलिए हाँ है कि नहीं? अच्छा बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल कुछ है? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। इधर वाले कब बैठेंगे? तो बैठा हुआ है बच्चा, ठीक है। बहुत अच्छा, फरमाइश अभी आ गई है। अभी कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई आपके नजर के सामने में, तो इनके लिए एक मतला एक शेर सुना दूं? सुना दे। जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसाए दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है।
जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीमो शान है। जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीमो शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। इनके माँ और बाप के सर पहले एक टा हुक्का चले, अब दूटा हुक्का भगले। जो हुक्के है ये सब रहने दिए। ये तो अल्लाह का करम है, 100 रुपये मेरे हाथ में आ गए। ये नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था। अब इसलिए कि मैं इस पैसे को अपने पास में नहीं रखूंगा। मैं मुफ्ती मारूफ राहिब साहब के हवाले कर रहा हूं कि इस पैसे को आप ही पकड़िए, आप ही थामिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? अब हम समझ रहे हैं आपके पॉकेट में है, आपके पास में है। अब कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए, कुरान का पैगाम सुनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बेगूसराय खगड़िया की सरजमीन है, जहाँ पर बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बसते हैं। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूँगा तो आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। अब वो काम बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुन लीजिए। जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीमो शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। अल्लाह जितना प्यार अपने बंदे से करता है, दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से ना ऐसा प्यार कर सकता है ना कोई करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि या अल्लाह बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा वो पेड़ देख रहा है? कहा कि या अल्लाह देख रहा हूँ, कि जाओ उसके पत्ते तोड़ के चबा के खा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, पत्ता तोड़े, चबा के खाए, पेट दर्द ठीक हो गया। कुछ महीनों के बाद फिर दर्द हुआ, वही दर्द हुआ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अल्लाह से पूछने की क्या जरूरत, हमको तो दवा पते है, दवा पता है ना। गए उसी पेड़ के पास में, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, और जैसे ही खाए दर्द और बढ़ गया। बोला या अल्लाह पत्ता खा रहे हैं, दर्द बढ़ गया। तो अल्लाह ने कहा मूसा तुमने क्या समझा, पत्ते में शिफा है।
मूसा तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है? शिफा पत्ते में नहीं है, शिफा तो मेरे हाथों में है। अल्लाह जिसे शिफा दे। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन अब वइज़ा मरीदतु फहुव यशफ़ीन। ओहो, मेरा अल्लाह कहता है मैं ही बीमार करता हूँ, मैं ही अच्छा करूँगा। मुख्तसर तबीयत जनरल बोगी में सोने की इजाजत नहीं है। जनरल बोगी में सोने की इजाजत है? सोने की इजाजत नहीं, बैठ सकते आप। जनरल बोगी यानी जनरल आम आदमी सबके लिए, गरीब और अमीर हो कोई भी चढ़े उसमें बैठेगा वो। एक आदमी लेटा हुआ था तो एक आदमी आया, उसको उठाया कि भाई उठ के बैठो, हमें भी बैठने दो। तो उस आदमी को बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? अरे वाह, तो कोई खतरनाक आदमी है। बोला झमेला सुतो सुतो। आगे बढ़ गया, दूसरे डिब्बे में चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई ये जनरल बोगी है, उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? लगता कोई नेता होता है। आगे बढ़ गया, ना सो रहा हूं। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, उन्होंने उठाया कि भाई उठो, ये जनरल बोगी है, थोड़ा बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। तबीयत खूब बेहतर नहीं है, खूब अच्छी नहीं है। कान का झुमका हो, नाक का बुंदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दे, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। भाई एक बच्चे का खर्च लेने वाला है इंशाल्लाह। 15वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो 15वें नंबर पे अपना नाम को पेश करेगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 15वें नंबर पर अपना नाम पेश करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए, कोई एक। देखिए मेरा भाई तैयार हुआ, अल्लाह वाला है माशाल्लाह, दीनदार है, बाशरा हजरत हमारे माशाल्लाह। ये खरामा चले आ रहे हैं, अपने नाम को पेश करेंगे। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए बाबू, आप लोग थोड़ी देर बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए। या माँ बहनों, अच्छा खाना, अच्छा बैठिए, अभी काम करना है बेटा, रुक जा 5-10 मिनट और रुक जा बेटा। तुम लोग तो रौनक ओ स्टेज का, बैठो भाई। 15वें नंबर आ गए, अभी सौदे को सस्ता करो। ए भाई आ गए माशाल्लाह, मौलाना तनवीर साहब। हाँ, हजरत अल्लाह मौलाना तनवीर साहब दामद बरकातुहू, बहुत आलिम दीन है माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो आलिम दीन है माशाल्लाह। इन्होंने 15वें नंबर पे अपने एक बच्चे का नाम पेश किया। अल्लाह हज़रत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हज़रत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में अल्लाह इल्म में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 15 जन हो गेलो, बस इस सौदे को सस्ता करो, कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाओ। एक बच्चा जहन का तेज़ है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, 1 साल में भी हाफिज़ कुरान बन जाता है। 5000 रुपये देने वाला, 5000 रुपये देने वाला कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाल्लाह अपने पॉकेट में हाथ दो, फ़ोन पे गूगल पे पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, नगद है नहीं है कैश है, अपना नाम पेश करो इंशाल्लाह। कम से कम 5000 वाला 10 आदमी कम से कम तैयार हो इंशाल्लाह। हल्दिया का कोई नौजवान है कोई इंशाल्लाह? इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, 5,000 वाला कम से कम 5 आदमी तो तैयार हो इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार हो। 5000 रुपये कौन सी बड़ी रकम मांगा है मैंने मुसलमानों? नौजवानों, कौन सी बड़ी रकम मैंने आपसे मांग ली? 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। 10,000, 15,000, 20,000 आप दे सकते हैं। 5000 भी देने वाले रहेंगे इंशाल्लाह, जो देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, 5000 वाला अपना नाम पेश करो। आ जाइए, आ जा भाई माशाल्लाह। ये नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, फोन निकालते हुए लेके आ रहा है वो, फोन भी देगा? फोन नहीं देगा, फोन नहीं करेगा, फोन पे करेगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान, कम से कम 5 आदमी 5000 वाले तैयार हो जाए इंशाल्लाह।
है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 वाले? दूसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 रुपए देने वाले? है नौजवानों, ये 5,000 रुपए खगड़िया लेकर जाओ, बेगूसराय लेकर जाओ, एक झोला लेकर जाओ, पता चलेगा मार्केट करो, पैसे खत्म हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो तुम दुनिया में एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है। दुनिया में 10 है, आखिरत में 70 है। और हदीसों के अंदर में आता है मोहम्मद वकील साहब, माशाअल्लाह मोहम्मद वकील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चे का खर्च वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हाँ पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना ना। ए नौजवान के देखिए और तैयार हुआ, माशाअल्लाह यार, आगे जा रहा। इब्राहिम नाम लिख लीजिए, माशाअल्लाह, लदौरा के इब्राहिम साहब, माशाअल्लाह लिखिए। उसका नंबर लीजिए, ले लीजिए। हाँ उनका नंबर दे, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 69, हाँ 269, माशाअल्लाह। भाई ये 5,000 वाले 3 आदमी हो गए, माशाअल्लाह। ये नौजवान भी फोन पे करेगा, देखो ये सब नकद आ रहे हैं, कैश लेकर आ रहे हैं, माशाअल्लाह। 3 जन हो गए, माशाअल्लाह। 5,000 वाला चौथे नंबर पे अपना नाम पेश कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में अफसोस होगा कि नहीं हमको भी देना चाहिए था, हम नहीं दे पाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई नौजवान आ जाओ भाई, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। चौथे नंबर पे अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह। इस बस्ती का हो चाहे कुर्ब जवार का हो। अच्छा इधर नहीं देख रहा है कि उधर देखने में यही आ रहा है, यही आ रहा है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, 4 हो गए भाई, 4 हो गए, बस 5वां। हाँ माशाअल्लाह, जियाउर रहमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने दिया अपने वाइफ के नाम से, नगद कर दिए इन्होंने। अल्लाह उनकी वाइफ है, अल्लाह अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, माशाअल्लाह। मोहम्मद मेराज रसोक मंडप के, उनके तरफ से भी 5,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अब 1,500 वाले कितने लोग हैं भाई? 1,500, 1,500, 2,000, 2,500 रुपये देने वाले, माशाअल्लाह। मोहम्मद सनाउल्लाह, ये देखिए 5,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 1,000 रुपये। मोहम्मद कैसर हल्दिया 5,000, मोहम्मद कैसर हल्दिया 5,000 रुपये, मोहम्मद कैसर हल्दिया। 1,000 रुपया 2 महीने का खर्च, एक बच्चे का खर्च 2 महीने का खर्च है 1,000 रुपया। 500 रुपया 1 महीने का खर्च है। मुसलमानों नौजवानों, 3 महीने का खर्च 1,500 रुपया, 2,000 रुपया 4 महीने का खर्च है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है नौजवानों, अपने अपने पॉकेट में हाथ डालो, मोबाइल उठाओ, फोन पे खोलो, गूगल पे खोलो, इंशाअल्लाह
हाफिज कुरान, मेहमान रसूल की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी यहां भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कोई बड़ी रकम नहीं है, 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाला। भाई आने वाले को रास्ता दिए, इंशाल्लाह देखिएगा लाइनें लग जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मदरसे के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर, आप लोग थोड़ा पिंडाल में चले जाइए बेटा, चादर रुमाल लेकर पकड़िए सब बच्चा, हर आदमी के पास जाइए। आपसे देखिए, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह एकदम नहीं हिलना है, जैसे बैठे वैसे बैठे रहिएगा। मदरसे के बच्चे जाएंगे, रजाकार लोग जाएंगे चादर रुमाल लेकर, आपके पॉकेट में जो है हाथ डालिए और चादर रुमाल के अंदर में डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद आजम, अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद आजम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान आ रहे हैं, क्या नाम बाबू? हाँ हाँ बेटा, छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर थोड़ा सा घुमा दिए मजमे के अंदर में, माँ बहनों को पिंडाल में जब भी रजाकार लोग चले जाए, मेरी माँ बहनों दिल खोलकर ताउन करना। भाई पकड़ लो, मदरसे का जलसा है, कुछ नौजवान इधर से भी चादर रुमाल पकड़ लो भाई, इधर से लेकर घूम जाओ, इंशाल्लाह जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। 10, 20, 100, 50, 200, 300, 400, जिससे जो बन पड़े, लेकिन अपनी जगह से हिलना नहीं है आपको, आपको अपनी जगह बैठे रहना है दिलजमी के साथ। वो बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, आपके पॉकेट में है, अल्लाह अगर तौफीक दिया है, अल्लाह दिल दिया है तो डाल दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है, बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। मोहम्मद असलम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान फोन पे कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। भाई फोन पे का इंतजाम है, गूगल पे का इंतजाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। चादर रुमाल लेकर बच्चे वहां मजमा में घूमे, मजमा में घूमे, मजमा में घूमे, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेगा, इसलिए कि मेरे बाद जो तकरीर होनी है, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब की तकरीर होनी है, इसलिए आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। कोई जाने का फेजा माहौल नहीं बनाना है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनना है, सुन करके दुआ करके ही यहां से उठना है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये बच्चे घूम रहे हैं चादर रुमाल लेकर, आपके पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको देना ही देना है, नहीं, हाँ, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, छुट्टी तुझसे दुनिया। अब भाई देखिए, आप लोग बैठे रहिएगा, देखिए आप लोग जाने का भी फेजा मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने वादा किया है कि हम लोग दुआ करके जाएंगे, देखिए जलसा आपका है, जलसा आपने सजाया है, इतनी मेहनत से सजाया है, और इस तरीके से करेंगे आप तो अच्छा लगेगा? बताइए, आप खड़े हो गए हैं, क्यों खड़े हो गए भाई? भाई जलसा सुनते सुनते क्यों खड़े हो गए आप? ए बाबू, ए बाबू, ए नौजवान, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठो, माशाल्लाह। इधर वाले भी बैठ जाओ, उधर नौजवान जो खड़े हैं बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अब आमी सभा को सलाम करছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো লোক ভালো জবাব দিলেন আপনারা, একটু রিকোয়েস্ট করব, निवेदन करब, आपने बड़ी मोहब्बत नवाजा। अभी जब मैं आ रहा था, लोग ला रहे थे नौजवान, अभी जो हमको ला रहा था ना, यहाँ देखिए एक लड़का ऐसे कर रहा था,
अब पता नहीं कौन बदला वसूल रहा था। मुफ्ती मारूफ राहिब साहब ने जो कही हकीकत में कि भाई ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। आते आते मेरी सांस फूल गई। ये तकरीर करने जा रहे हैं कि हम जंग में जा रहे हैं? तबीयत खूब अच्छी नहीं है, मुसलसल। हाँ, जज़ाकल्लाह। तबीयत खूब बेहतर नहीं है, मुसलसल 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से खांसी है, फीवर था खत्म हो गया, खांसी लेकिन चल रही है। 7 बोतल सिरप पी चुके हैं, खांसी है ही है। अच्छा, मेडिकल में जाइएगा, हो ये कौन चीज सिरप जो बोले खांसी रे, 2 ढक्कनम ठीक। 7 बोतल की गया कहाँ? लेकिन मैं यही कहूंगा कि दवा शिफा में दे, शिफा दवा में नहीं है।